हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 3 में आपका क्या है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण होता क्या है आप 9th में पढ़े हैं, सिर्फ एक समीकरण के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसमें दो समीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन होगा आपका a2x प्लस b2 y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें से आपका a1 कॉमा b1 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और क्या है a2 कॉमा b2 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर a1 और b1 0 हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि x को भी 0 कर देगा। a अगर 0 हो जाएगा a1, b1 अगर 0 रहेगा तो y को भी 0 कर देगा। तो ये a1 और b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 और b2 आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में, जैसे ax प्लस by इक्वल by प्लस c इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते थे x इक्वल टू 7 माइनस वाई कर दिए तो हम लोग क्या करते थे x y के भिन्न भिन्न मान पर x का भिन्न भिन्न मान आता था। ठीक है, अगर हम लोग y इक्वल टू 1 लेते थे तो x का मान कुछ आता था। ठीक है, अगर y इक्वल टू 2 लेते थे, ठीक है, तो x का मान कुछ आता था। अगर y इक्वल टू हम लोग 3 लेते थे, x का मान कुछ आता था। ठीक है, तो आपका जो है इसमें अनगिनत हल होता था, अनगिनत हल होता था। ठीक है, 9th में पढ़े हैं, अनगिनत हल होता था। अब देखिए इसमें दो इक्वेशन है तो इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए हम ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। ठीक है, हलों की संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, हलों की संख्या या तो पहला हम लिखते हैं हलों की अनेक हल होगा, या तो फिर कोई हल नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, या फिर तीसरा आपका होगा द्वितीय हल, या फिर आपका हो जाएगा एक हल, जिसको हम लोग एक हल बोलते हैं, उसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ में आ गया। इसमें आप पढ़ेंगे अनेक हल भी हो सकता है, कोई हल भी नहीं हो सकता है, या अद्वितीय हल भी हो सकता है, उसमें फिर अनगिनत हल था। ठीक है, अब चलिए इसको पहचानेंगे कैसे। आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है ग्राफीय विधि के द्वारा है, तो हम ग्राफीय विधि के द्वारा बनाएंगे, और जो अगला विधि है इक्वेशन के द्वारा कैसे पहचानेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आपको ग्राफीय की विधि के द्वारा बता देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया x y, ये हो जाएगा y डैश, ये x डैश होता है। ठीक है, अगर दो रेखा, जैसे एक रेखा ये है और दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर से जाए, ठीक है, इसी के ऊपर से जाए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका संपाती। ठीक है, ठीक है, संपाती होगा तो इसका अनेक हल होगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर दोनों टकरा रहा है ना। ठीक है, तो अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, अनेक हल वाला। दूसरा कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x, ये y, ये हो जाएगा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ओके, अब ये देखिए कोई हल नहीं होगा कब, जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होगा। ठीक है, एक रेखा दूसरे के समांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई हल नहीं होगा। ये आपका समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल जब आपका एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करेगा। जैसे इस बिंदु पर ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये लिख लीजिए y, ये x डैश, ओके, ये y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, तो ये आपका ये हो गया प्रतिच्छेदी। ओके, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ओके, सिर्फ 9th में एक इक्वेशन भी है, इसमें दो इक्वेशंस है। एक ही ग्राफ में आपको बनाना है, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ये करना है, बनाना है। ओके,
ये देखिए आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रेखिक समीकरण युग्म जो होता है, जैसे एक घात होता है तो उसको हम लोग रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। इसको भी समझने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी एक होगा, ये भी एक है, तो ये आपका रेखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, बाप बेटी अपना बात करता है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी 7 गुनी आयु का था, ठीक है। चलिए इसमें क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, उसके बाद माना आफ्ताब की आयु कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है। आफ्ताब की पुत्री का आफ्ताब की पुत्री का आयु y मान लेते हैं, ठीक है। आयु कितना है उसका, y मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का, क्योंकि ये उम्र की बात हो रही है, ठीक है। तो आयु इसका आफ्ताब का x मान लिए और उसकी पुत्री का y मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए इतना 7 गुनी आयु का था, अब से फिर क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने बोला, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, प्रश्न से लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न से हम लोग देखते हैं, प्रश्न से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पहले की बात होगी। तो आप पहले यहाँ देखिए x लिख लीजिए, x किसका है, आफ्ताब का है, और पुत्री का है y लिख लीजिए, ठीक है। बराबर करना है, जैसे मेरी आयु अभी 21 वर्ष है, ठीक है। और 7 वर्ष क्या हो जाएगा, 7 वर्ष तो घटा देना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी सेम कीजिए, अगर यहाँ 7 वर्ष घटा दीजिए, इसको भी 7 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, 7 वर्ष घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं कि 7 वर्ष पूर्व पहले की बात मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 गुनी आयु का था अपना पुत्री से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 उसकी बेटी में, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 7 माइनस क्या हो जाएगा 7y माइनस 7 ही 49 हो जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ये यानी चर वाले को एक जगह लेके चले जाइए, x माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 49 और प्लस में 7 हो जाएगा, ओके। तो इसको और सॉल्व कीजिए, x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया, 49 से 7 गया तो माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ तक पे एक इक्वेशन बन गया। अब क्या है, अब से बोला है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है, पहले x लिख लीजिए फिर y लिख लीजिए, ठीक है। 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है तो पहले 3x जोड़ दिए, 3 जोड़ दीजिए इस पर और 3 उस पर जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 वर्ष बाद, जैसे मेरी उम्र अभी 2021 में अगर 26 साल है तो 2000 यानी 3 साल के बाद तो 3 साल ऐड होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 26 30 29 हो जाएगा, 29 होगा कि नहीं होगा। तो यही बात बोल रहा है। तो आपका क्या बोल रहा है कि अगर 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष इसमें ऐड होगा, इसका भी और इसका भी ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा इसका बाप बेटी का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कर दीजिए, 3y प्लस 9 हो जाएगा, ओके। फिर चर वाले को एक जगह अचर वाले को एक जगह कर दीजिए, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग ये करते हैं, ये पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से, ठीक है, 1 से है समीकरण 1 किसको माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है। तो x प्लस क्या है आपका, x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 42 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पहले चाहे
x इक्वल टू क्या कर लीजिए -42 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, या फिर +7y पहले लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये क्या कर दीजिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -7y है तो +7y इस पर आएगा तो +7y हो जाएगा, -42 कर दीजिए, ठीक है। पहले जो लिखे थे वो भी ठीक है और अभी जो लिखे वो भी ठीक है, ठीक है। तो y के भिन्न भिन्न मानों पर x का भिन्न भिन्न मान आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो, ग्राफ बनाने में आसानी हो, ठीक है। एक वैल्यू ले लिए, अगर बड़ा एक वैल्यू छोटा ले लिए तो आपको मानने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ले लीजिए आप, अगर y का वैल्यू हम लोग यहाँ y इक्वल टू कितना 6 ले लेते हैं, 6 पर, ठीक है, 6 पर मान लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 गुना इक्वल टू 6 -42 हो जाएगा। तो 7 6 के 42 -42 तो इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं है, एक मान आ गया आपका, ठीक है। अगर दूसरा मान हम लोग ले लेते हैं, देखिए ये y इक्वल टू कितना 5 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 5 पर, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू वाई की जगह हम लोग को बैठाना है क्या 5, तो 5 बैठा दिए, -42 हो गया। तो 7 5 35 -42 कितना हो गया आपका, 35 से 42 जाएगा तो कितना हो गया 7 बचेगा, ठीक है, -7, ओके। अब देखिए y इक्वल टू हम लोग और क्या ले लेंगे, और ऐसा वैल्यू लीजिए कि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 लेने पर क्या हो जाएगा आपका, 7 लेने पर ये y इक्वल टू 7 लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 गुना 5, ठीक है, 7 लिए ना, ये y की जगह 7 बैठाना है, ठीक है, -42, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 7 ही 49 -42 तो बचेगा कितना 7, ओके, प्लस में 7 आ गया, ओके, यहाँ माइनस में 7 और यहाँ प्लस में 7 आ गया, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इक्वेशन कौन सा लेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 समीकरण, अब इसको क्या कीजिए, पहले एक ये बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, ठीक है। देखिए ज्यादातर आप मिनिमम 2 वैल्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना ले सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 पे अच्छा बनता है, ठीक है। हम लोग को कितना वैल्यू लिए 1 2 3, ठीक है, वो 3 पे अच्छा आता है, ठीक है। x या y है, ठीक है, ये क्या है आपने, हम लोगों ने क्या लिया है x, यहाँ क्या 3 वैल्यूज है, 3 ले लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग क्या लिए 6 लिए थे, तो 6 लेने पर कितना आया था 0 आ गया था, ठीक है। अगर y का वैल्यू हम लोग 5 लिए थे तो y का वैल्यू 5 लिए तो -7 आ गया था, x का वैल्यू -7 आया था। अगर y का वैल्यू 7 लिए थे तो कितना आ गया था आपका 7 लिए, कहाँ है 7 लिए थे तो कितना 7 लिए थे तो 7 आया था, ठीक है, दोनों का 7 आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण क्या करेंगे 2 से, ओके, 2 से। अब 2 को हम लोग लेंगे, 2 क्या है x माइनस 3y, ओके, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 6 है, 6 है, इक्वल टू 6 है, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे x, अब इसको चर वाले को उस पर लेके चले जाते हैं, 3y प्लस 6 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ये y इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 0 पर, ओके, क्योंकि हम लोग को y का भिन्न भिन्न मानों पर x का भिन्न भिन्न मान आएगा, ठीक है, तब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो y इक्वल टू आप अपने से मान सकते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि 0 3 को 0 कर देगा तो 6 बचेगा, ओके। y इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, आप y इक्वल टू अगर हम लोग -1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा y पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो -3 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप 2 वैल्यूज ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, उधर 3 लिए हैं तो y इक्वल टू -2 लीजिए, पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुना -2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया आपका -6 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो आपका y पे 0 पर कितना मान आया 6, और y इक्वल टू -1 लेने पर 3 आ गया है, y इक्वल टू -2 लेने पर 0 आ गया, ठीक है। टेबल बना लीजिए, आपको आसानी होगा, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, ये 3 वैल्यूज लिए हैं, ये ऊपर x, ये y, ये क्या 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग क्या y का वैल्यू 0 लिए थे तो x का वैल्यू क्या आया था आपका 6 आया था, 6 लिख लीजिए। अगर y का वैल्यू -1 लिए थे और y का वैल्यू कितना लिए थे, y का वैल्यू -1 लिए थे तो x का वैल्यू 3 आया था, ठीक है, x का वैल्यू 3 आया था। और y का वैल्यू -2 लिए थे तो x का वैल्यू 0 आया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक तो आप बना लिए। अब क्या करेंगे, एक पार्ट का मिटा देंगे क्योंकि आप लोग उतार लिए होंगे, ये सब नहीं उतारे तो उतार लीजिए। ओके, इसको हम मिटा देते हैं और इसके जो भी वैल्यूज आए हैं इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, वैल्यूज लेकर के ये क्या कीजिएगा, आप लोग एक ग्राफ पेपर में बनाइएगा इसको। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाना है। हम यहाँ आपको ऐसे बोर्ड में बना देते हैं, ग्राफ पेपर मिलता है उस पर बना लीजिएगा आप। ये क्या होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ओके, ये क्या होता है, एक्स डैश। ठीक है, जो डैश वाला होता है ना वो माइनस में होता है, ये पॉजिटिव में होगा। जो एक्स एक्स होता है ये दोनों पॉजिटिव में होता है। ओके, अब देखिए आपका वैल्यूज कहाँ तक गया है, मैक्सिमम 7 तक गया है। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम कितना तक गया है, 7 तक गया है। ठीक है, तो अब चलिए इसको क्या करते हैं, 7 तक वैल्यू लेते हैं। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव सिर्फ होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक ले लिए। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ये क्या -3। ठीक है, -3 -4। ओके, -5 -6 -7। ओके, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, इधर भी पॉजिटिव होता है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ले लिए। देखिए ये बड़ा वाला हो गया, ये छोटा हो गया, थोड़ा इसको कम कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली समझाने के लिए आपको बना दिए हैं। अब देखिए पहला इक्वेशन ये है, तो ठीक है, पहला इक्वेशन का वैल्यूज यहाँ बैठाना। ठीक है, पहला इक्वेशन में क्या है आपका, x0 है, x0 यहाँ है आपका। ठीक है, देखिए समझिए इसको, और y 6 है तो आपका 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ बिंदु आप लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -7 है और 5 है। ठीक है, x का -7 है, x का -7 यहाँ जाएगा। ठीक है, x का -7 है और y का 5 है, तो देखिए ये y का यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो जाएगा -7। ओके, यहाँ आएगा। ओके, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये आप 9th में ऐसे करके पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, क्या है आपका -7, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है आपका, 7 और 7 है, x भी 7 है और y भी 7 है। ठीक है, x 7 यहाँ है, y 7 यहाँ है। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ से आपका ये आपका बिंदु यहाँ मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये 7। ठीक है, ये कोमा 7। ओके, अब देखिए इसको हम लोग मिलाएंगे, ये कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ओ ये थोड़ा ये हो रहा है। ओके, ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे। ओके, ये देखिए कैसे होगा। ठीक है, ये आपका बिंदु है। ओके, ये तीसरा बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है ये। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन लिख लीजिए, इसमें इक्वेशन कौन सा है आपका, इक्वेशन ये है x -7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन का एक हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। अगर x 6 है y 0 है, x 6 है, x 6 कितना हो गया आपका, ये हो गया, y कितना हो गया 0, तो ये आपका ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं 0 नहीं 6 0 है। ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, 6,0 लिखना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3 है, x का 3 है, y का -1 है। ठीक है, x का 3 -1 कहाँ है आपका, यहाँ है, और प्लस में 3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है। ओके, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, x का 3 हो जाएगा और y का आपका हो जाएगा, x का 3 y का -1 हो जाएगा। ओके, अब तीसरा वाला देखते हैं, x का 0 है, y का -2 है, x का 0 हो जाएगा, y का -2 हो जाएगा। -2 किधर गया आपका, -2 यहाँ है। ठीक है, x का -2 यहाँ है। ओके, ये आपका x का 0 है, y का -2 है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, x का 0 कर दीजिए और y का 2 लिख दीजिए, -2। ओके, ये पॉइंट आप लिख दीजिए तो बड़ा बेहतर होगा। ओके, अब देखिए इसको मिला देते हैं। ओके, ये मिला देते हैं। अब देखिए ये आपका इक्वेशन ये इधर से जा रहा है और ये तो प्रतिच्छेद करेगा, एक जगह आपका प्रतिच्छेद करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन आप लिख दीजिए। ये इसका इक्वेशन क्या है आपका, 3x माइनस क्या है आपका, x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है,
आप 9th में सिर्फ एक ही रेखा के बारे में पढ़ते थे, इसमें 2 रेखा एक ही ग्राफ में दिखाना है आपको, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे बहुत बेहतरीन से बनेगा, ओके। आप ग्राफ पेपर लीजिएगा, उसमें बनाइएगा, बहुत बेहतरीन से बनेगा, ठीक है। अब ये कौन सा हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी होगा, ओके। प्रतिच्छेदी एक हल होगा इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह जा करके ना, ये ऐसे करके जा रही है और ये रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। एक जगह दोनों जगह प्रतिच्छेद करेगी, ओके, ठीक है। यही हम लोग को ग्राफ के द्वारा बनाने बोला था। बीजीय गणितीय क्या होता है, बीजीय गणितीय ये इसी के द्वारा हम लोग को, जैसे हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, यही आपका बीज गणितीय हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में आपका 3 बल्ला और तथा 6 गेंदे खरीदी, ठीक है। कितने? 3900 रुपए में उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। फिर बाद में फिर क्या करता है, उसने एक और बल्ला खरीदता है और क्या करता है, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदता है, ठीक है, खरीदी, ओके। इस स्थिति को बीजीय गणितीय और ज्यामितीय या ज्यामिति किसको बोलते हैं, ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ये क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत आपका क्या है, आपका कीमत x है, ठीक है। और एक गेंद की कीमत आपका क्या हो जाएगा, आपका कीमत y मान लेते हैं, ठीक है। 2 मान लिए क्योंकि बल्ला और गेंद ही खरीदा है, ठीक है, 2 चीज खरीदा है। तो आप प्रश्न से लिखते हैं यहाँ, ठीक है, प्रश्न से, ओके। प्रश्न से क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न से उन्होंने क्या खरीदा, 3 बल्ला खरीदा था, 3x हो जाएगा, ठीक है। x माने हैं बल्ला को, प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 गेंद खरीदा, y माने हैं गेंद को, 6y। कितना रुपए में टोटल में खरीदा, दोनों का टोटल हो गया 3900 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट में बाद में उसने क्या खरीदा, एक और बल्ला खरीदा, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर एक और बल्ला लिखेंगे तो 1x हो जाएगा, तो सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एक बल्ला खरीदा था, एक बल्ला लिख देते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, उसी प्रकार 2 गेंदे खरीदी थे तो 2y हो जाएगा, ओके। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल कितना में खरीदा, 1300 रुपए में, तो 1300 रुपए लिख दीजिए, ओके। टोटल दोनों का कितना कीमत है, 1300 रुपए, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, ओके। इक्वल टू ये इक्वेशन 2 लिख लीजिए, ओके। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 को उठा लीजिए, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से, ओके। 1 से क्या करेंगे, 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900, ओके। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, चाहे y वाले को यहाँ रखिए, x वाले को उस पार जाइए, या फिर y वाले को क्या कीजिए, x वाले को यहाँ रखिए, y वाले को वहां लेके जाइए, या y वाले को यहाँ रखिए, x वाले को उस पार लेके जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, x वाले को रहने देते हैं, y वाले को उस पार कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3900 माइनस हो जाएगा आपका 6y, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर दिया, 3 को भी उस पार कर दिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6y बटे में 3 हो जाएगा, 3 इसको इस पर लेके आ गए, ठीक है। अब इसका वैल्यूज बैठाएंगे, y का वैल्यूज भिन्न भिन्न बैठाएंगे, x का वैल्यूज अलग अलग आएगा, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 500 रखने पर, ठीक है, 500 रखने पर क्या हो जाता है, ठीक है, y का वैल्यू 500 ले लीजिए, ओके। 500 पर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए ऐसा वैल्यू लीजिए आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, 500 लिए तो 500 यहाँ लिख दीजिए, ओके। डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 कर दीजिए। ये क्या हो गया, 3900, देखिए 3900 माइनस क्या हो जाएगा, 6 5 30, 3000 हो जाएगा, ओके। बटे में 3 हो जाएगा, तो 3900 3000 जाएगा तो 900 बचेगा, 900 बटे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 3 9, ओके। ये हो गया 300, ओके। ये आपका पहला वैल्यू आ गया, ओके। चलिए आप नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 वैल्यू लेने पर अच्छा आता है, ठीक है। एक वैल्यूज तो ले लिए, y इक्वल टू हम लोग आप क्या कर देते हैं, y इक्वल टू अगर 400 ले लेते हैं, 400 पर क्या होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस ये क्या है, 6y है, 6y को 6 इंटू y क्या मानेंगे, 400 रुपए लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3900 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 चौको 2400, ठीक है, 2400 बटे क्या हो जाएगा आपका 3, ओके।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कीजिए। ओके, ये डबल जीरो ले लीजिए। ओके, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। ओके, 3 से 2 जाएगा 1, 1500 हो गया, 3/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 या 15 500 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू हम लोग क्या 300 मान लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 300 पर क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 300 मानते हैं, x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 300, क्योंकि y क्या माना है 3, तो 300 बैठाना पड़ेगा 3। अब ये क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6 1800। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बटे 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3900 से 1800 जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये 15 जीरो, ये देखिए 0 0। ओके, ये देखिए 9 से 8 जाएगा तो 1। ओके, ये 3 से 1 जाएगा 2, 21 हो गया, 2100 हो गया, 3 डिवाइड में है तो ये 7 या 21 700 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं, आसानी होगा उसमें आपको। ठीक है, टेबल बना लेते हैं, 3 वैल्यूज लिए हम लोग। ठीक है, ये x ये y। ओके, ये 3 टेबल बना लिया। ओके, अब देखिए हम लोग क्या माने, y 500 पे माने थे, तो 500 माने थे तो x का वैल्यू कितना आया था 300 आया था, तो 300 लिख लीजिए। ओके, अगर ये y का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे 400 लिए थे, तो x का वैल्यू कितना आया था 500। ठीक है, 500 लिख लिए। y का वैल्यू हम लोग 300 माने थे। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया था 700। ओके, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, पहला इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम लोग को मानना पड़ेगा समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से। ओके, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या है आपका, समीकरण 2 ये है x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 1300, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ओके, ये क्या हो जाएगा, x इस पार रहने दीजिए, 1300 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। ओके, सिर्फ 2y हो जाएगा, क्योंकि 2y को उस पार लेके गए तो आपका माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे कि ये इसको ये करेंगे। ठीक है, पहले y का वैल्यूज ले लीजिए, y इक्वल टू अगर 500 ले लेते हैं हम लोग 500 पर। ओके, 500 पर लीजिएगा तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना ये 500, y 500 माने हैं। ठीक है, 500 ले लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका ये 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 1000। ओके, 1000। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ओके, 300 हो गया। अब दूसरा y इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू अगर हम लोग ये 4 दूनी 400 मान लेते हैं। ओके, 400 पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 400। ओके, 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 800। ठीक है, 800, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 1300। ठीक है, 500 बचेगा। ओके, 1300 से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 500। ओके, अगर y इक्वल टू हम लोग ये ले लेते हैं कितना 300 ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 300 ले लेते हैं 300 पर, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 300 होगा ना, 300 मल्टीप्लाई करें 1300 माइनस कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 600। ठीक है, 600, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 7 से 1300 700 बचेगा। ओके, ठीक है, 700 बच रहा है। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टेबल पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ टेबल बना लेते हैं इसका। ओके, टेबल बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 3 वैल्यूज लिए हैं x y 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, y का 500 माने थे तो x का वैल्यूज कितना आया था, x का वैल्यूज आपका 300 आया था। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये x का y का वैल्यू 400 लिए थे तो x का वैल्यूज कितना आया था, x का वैल्यूज 500 आया था। ओके, हम लोगों ने y का वैल्यूज कितना लिए थे, y का वैल्यूज 300 लिए थे, तो x का वैल्यूज कितना आया था, x का वैल्यूज आपका 700 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको समझने में। ओके, चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ज्यामिति अलजेब्रा तो हम लोग यहीं तक निकाल लिए थे। अलजेब्रिक जो है आपका, ये दोनों इक्वेशन जब निकाले ना, इसी को हम लोग बीजगणितीय बोलते हैं। ठीक है, अब ज्यामिति के लिए हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, मान रखा, ये टेबल जितना माना है ये आपका आ गया है। ठीक है, अब जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका ज्यामितीय होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस वाला एक भी वैल्यूज नहीं है, दोनों में माइनस वाला है, एक भी एक्स वाई नहीं है, तो माइनस वाले को लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये इधर कुछ लेंगे ही नहीं, खाली प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो गया y
ये हो गया वाई डैश, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, क्योंकि ये माइनस वाला दोनों में नहीं है, ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस का कोई वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया वाई डैश, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिख लेते हैं, कितना तक गया है आपका, ये 700 तक गया है, इसमें भी आपको 700 तक गया है, ठीक है। तो चलिए इसको 700 तक ही बनाते हैं, ओके। ये हो गया 100 से लेके चलिए, ठीक होगा, ठीक है, 100, 200, ठीक है, 300, ठीक है, ये 400, ये हो गया 500, ठीक है, ये हो गया 600, ये हो गया आपका 700, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो जाएगा 500, ये हो गया 600, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800, ठीक है। ये 800 नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है, 700 तक ही लेना है, ओके, क्योंकि हम लोग का मान मैक्सिमम 700 तक गया है, ओके। अब चलिए अब पहला वाला इक्वेशन से लेकर देखते हैं। अगर x का मान 300 है, y का मान 500 है, x का मान 300 यहाँ है, y का मान 500 बोल रहा है, ठीक है, तो आपका 500 यहाँ है, ओके, 500 यहाँ है, ओके, आपका 300 यहाँ है, ओके। अब ग्राफ पेपर में बनाइएगा, आपका एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ टेढ़ा मेरा हो सकता है, ओके। तो ये आपका x का मान 300 हो गया और y का मान कितना हो गया आपका 500, ओके। तो ये लिख लीजिए, पॉइंट में आप दे दीजिए, आसानी होगा समझने में, ओके। x का मान कितना है 500, तो y का मान 400, x का मान 500, y का मान 400, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, आपका x का मान यहाँ है आपका 500, ओके, ये आपका यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ओके, ये इसके बराबर में, ओके। चलिए आप इसको मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, x का मान कितना था 400, 500, x का मान 500 और y का मान 400, ठीक है, ये लिख लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, x का मान 700, y का मान कितना 300, ठीक है, x का मान 700 यहाँ है, y का मान 300 यहाँ, देखिए यहाँ से एकदम सीधा जाइए, ओके, सीधा जाइए, यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये x का मान 700 हो जाएगा, ओके, y का मान कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है, 300 लिख लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ओके। सीधा करने के लिए हमने खींचा था, ओके। अब देखिए इसको ये खींची यहाँ से यहाँ तक, इसको ये ग्राफ, ये देखिए ये आपका पॉइंट है, ओके, ओके। ये ग्राफ पेपर में एकदम बहुत अच्छा से आएगा। तो आप इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन ये आप 3x + 6y = 39, तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, 3x + 6y = 39, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ओके। अब हम लोग दूसरा वाले का देखते हैं, दूसरा इक्वेशन का। देखिए x का वैल्यू 300 है, y का वैल्यू 500 है, तो x का वैल्यू 300 यहाँ है, y का वैल्यू कितना है 500, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये 300 और 500 इसी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे इसको भी रखेंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू 500 है, y का वैल्यू 400 है, x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 400 है, तो ये देखिए इसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, ये 400, ठीक है। ये x का वैल्यू अगर 700 है, y का वैल्यू 300, x का वैल्यू 700 और y का वैल्यू इसी में, तो ये संपाती हो रहा है, ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा पे संपाती कर रहा है, ठीक है, दोनों इक्वेशन एक ही पे आ रहा है, ठीक है। हमने देखिए 300 500, देखिए इसमें भी दिख रहा होगा 300 500, 500 400, देखिए 500 400, ये 700 300, 700 300, ये क्या हो गया आपका संपातीय ग्राफी हो गया, ठीक है, संपाती हो जाएगा, ठीक है, एक रेखा दूसरे पर क्या हो रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, संपाती हो रहा है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, एग्जैक्ट बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, 2 kg सेब 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का था, ठीक है, 160 रुपए का था। तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, माना 1 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, सेब का मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, x, ठीक है। और क्या है, किसका बात हो रहा है, अंगूर का, ठीक है। तो 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, मूल्य हो जाएगा आपका मूल्य y रुपए, ठीक है, कितना x रुपए, और x रुपए हो गया, ये y रुपए हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से लिखते हैं, ओके, प्रश्न से अब ये क्या हो जाएगा आपका,
ये एक 2 kg सेब है तो 2x हो जाएगा, x मान है सेब को 2x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 kg अंगूर है तो सिर्फ y लिख लेंगे। ओके, y को क्या माने, y को अंगूर माने थे। ठीक है, टोटल कितना रुपया पड़ता था, 160 रुपये पड़ता था। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। एक महीने बाद जो होगा 4 kg सेब और 2 kg क्या है आपका अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है 4 kg सेब है तो 4x होगा। ओके, प्लस क्या है अंगूर कितना है 2 kg है तो 2y होगा। ओके, क्या हो जाता है अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये लिख दिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण को उठाएंगे, समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो अब ये क्या कीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं y को यही रहने देते हैं, 2x को उस पार लेके चले जाते हैं। अगर y को उस पार लेके जाएंगे तो फिर 2 यानी डिवाइड में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, y इक्वल टू 160 माइनस 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं x का भिन्न भिन्न मान रखते हैं तो y का भिन्न भिन्न मान आएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए x इक्वल टू अगर ये x इक्वल टू अगर 80 ले लेते हैं 80 पर तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 160 माइनस 2 गुना 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 160 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर x इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, ये x इक्वल टू 40 पर ले लेते हैं। ठीक है, 40 पर लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू यहाँ लिखिए नीचे थोड़ा। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 160 माइनस 2 इंटू 40 तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 40 दुनिया 80 तो ये हो जाएगा 80। 160 से 80 जाएगा तो 80 बचेगा। ओके, अब देखिए x इक्वल टू हम लोग कितना 30 ले लेते हैं 30 पर तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना 30। ओके, 30 लिए ना तो ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 160 माइनस 30 दूनी 60 तो ये क्या हो जाएगा 60 जाएगा तो 100 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 30 पर ले लेने से 100 आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपका आ गया। अब इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लीजिए इसका पहला इक्वेशन का, आपका बाद में दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, अब ये क्या करते हैं x ये y ले लेते हैं तो x का ये क्या 3 वैल्यूज लिए हम लोग, 3 वैल्यूज लेने से एग्जैक्ट आता है। ठीक है, मिनिमम 2 ले सकते हैं लेकिन 3 लेने से बढ़िया होता है, आपका ग्राफ सही बनता है। ओके, ये क्या हो जाएगा हम लोग x इक्वल टू कितना 80 लिए तो y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू 0 आ गया था। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग अगर 40 लिए थे तो 80 आ गया था, 40 लेने पर 80 आया था। ठीक है, 40 लिए थे तो 80 आ गया था। x का वैल्यू 30 लिए हैं तो 100 आ गया, 30 लिए हैं तो 100 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 ये है आपका, समीकरण 2 से ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको ले लीजिए 4x क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कॉमन ये 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 300 होगा कि नहीं। अब इसको क्या करिए 2x प्लस y इक्वल टू कितना 300 बटे 2 हो जाएगा तो ये कट जाएगा 150 बचेगा तो 2x प्लस y कितना हो गया 150। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x का ये y को उस पार रखते हैं और 2x को उस पार लेके जाए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं x का भिन्न भिन्न मान रखेंगे और y का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो x अगर हम लोग क्या मानते हैं, अगर 40 मानते हैं 40 दूनी 80। ठीक है, ये 8 दूनी 16 40 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग अगर x का इक्वल टू 40 ले लेते हैं 40 पर तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 40 तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 40 दूनी 80 से आपका कितना हो जाएगा 150 जाएगा तो 70 बचेगा। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे x इक्वल टू हम लोग अगर 40 लिए हैं ये आप 50 ले लीजिए। ठीक है, 50 पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 2 गुना 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे लिख लीजिए। ओके, ये क्या 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं x इक्वल टू अगर हम लोग 60 पर ले लेते हैं 60 पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना 150 माइनस 2 इंटू ये 60 लिए ये क्या हो जाएगा तो ये 150 माइनस कितना हो गया 60 दूनी 120 तो ये 30 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेबल यही बना लीजिए आप। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। ओके,
टेबल बना लीजिए। ये x है, ये y है, ये 1 2 3, ये बड़ा ज्यादा बना लिए। ओके, अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग 40 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। ओके, अगर x का वैल्यू हम लोग 50 लिए तो x का वैल्यू 50 लिए तो y का वैल्यू कितना है, 50। ठीक है, 50 लिख लिए। ओके, x का वैल्यू 50 लिए तो y का वैल्यू 50 आ गया। x का वैल्यू हम लोग अगर 60 लिए तो y का वैल्यू 30 आ गया। 60 लिए तो 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने से हम लोग देखते हैं इसमें नेगेटिव वाला ना y में मान है, ना x में मान है, ना y में मान है। इसमें भी ना x में मान है ना y में, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, x y सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ पॉजिटिव वाला लीजिए। ओके, ये आपका पॉजिटिव वाला x, ये क्या हो गया y, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, ये x डैश। इस पर क्यों नहीं लिए, क्योंकि x का माइनस में मान है ना y का माइनस मान है, तो इधर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ग्राफ आप जब बनाइएगा ग्राफ पेपर में तो इधर नहीं लीजिएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव वाला लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए, कहाँ तक गया आपका, 100 तक गया है। ठीक है, 100 तक गया है तो हम लोग क्या करते हैं, 200 लेके चलते हैं। 200, ये हो गया 400। ठीक है, ये कितना हो गया, 120 करके लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 है ना आपका, 20 40 60, ये हो गया आपका 80। ठीक है, ये हो गया आपका 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या 10 लेकर के भी चल सकते हैं। ओके, 10 लेके चलते हैं, थोड़ा बड़ा अच्छा होगा। ओके, 10 लेके चल जाते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, 90, ये हो गया आपका 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ऊपर भी जाना होगा, 100 200। ठीक है, ये हो गया 300, ये हो गया 400, सॉरी 10 लेके जाएंगे ना, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपका 100 तक ही गया है। तो अब हम लोग पहला इक्वेशन का मान लेंगे। पहला इक्वेशन का y का 0 है तो y का 0 यही होगा। x का कितना हो जाएगा, 80। तो ठीक है, 80 कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका x का कितना है, x का 80 है, y का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लिए। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका कितना, x का 40 है, x का 40 है, और y का कितना है आपका, y का 80 है। तो 40 से आपका 80 तक जाना है, 40 से यहाँ तक 80 तक जाना है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 तक जाना है। ओके, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपका, सॉरी यहाँ तक आएगा। ओके, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका कितना, 40 और 80 हो जाएगा, 40 x हो जाएगा और 80 y हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट आपको दिखाने के लिए हमने सीधा किया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, x 30 है, x 30 का यहाँ मिला है। ओके, x 30 यहाँ मिला है, y क्या है, 100 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये x 30 है तो यहाँ 30 क्या हो गया आपका, 30 यहाँ होगा। ओके, ये आपका सीधा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और आगे जाएगा। ओके, ये आपका 30 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 30, ये 100 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला रेखा आप खींच दीजिए। ओके, पहला रेखा कैसे जाएगा, ये यहाँ से लेकर के ये आपका ग्राफ पेपर में बनाइएगा, सीधा जाएगा। ओके, ये आपका एक रेखा एक इक्वेशन का मान हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ओके, इक्वल टू कितना है, ये 160। ठीक है, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ये इस इक्वेशन का मान देखते हैं, 40 और 70 है, x का 40 है, x का 40 यहाँ है, और y का 70 है, y का 70 है, y का 70 है, x का 40 है, x का 40 और y का 70 है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, x का 40 y का 70। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x का 40 40 70 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, x का 50 y का 50 है, x का 50 y का 50 है, x का 50 और y का 50, ये हो गया x का 50 y का 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, x का 50 y का 50 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, x का 50 y का 50 लिख दिए। ओके, x का 50 y का 50। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, x का 60 y का 30। ठीक है, x का 60
x का 60 यहाँ है, y का 30 यहाँ क्या है, y का 30 यहाँ है, x का 60 तक जाना है, x का 60 तक यहाँ है आपका, ये हो जाएगा आपका बिंदु। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा 60 60 और क्या हो जाएगा 60 और 30 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट हो गया। तो आपका ये कैसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा। ओके, ये आपका ऐसे जाएगा। ओके, ये आपका ऐसे जाएगा। ओके, ये आपका समानांतर हो जाएगा। ठीक है, समानांतर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है आपका 4x + 2y, ये हो जाएगा आपका 4x + 2y। ओके, इक्वल टू कितना है आपका, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 300 हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या दिख रहा है, एक दूसरे का समानांतर दिख रहा है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, सीधा जाएगा आपका। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपका ग्राफ पेपर में सीधा आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ओके, समांतर रेखा हो गया। ओके, समांतर ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या आया था, प्रतिच्छेदी आया था। क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे संपाती आया था, और तीसरा जो बनाया समांतर आया आपका। ठीक है, समांतर ग्राफ आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।